6:21। फाइनली 1 नवंबर 2025, अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया। बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा गुजरा। और तुम एथिस्टों को तुम्हारी औकात दिखा दी अल्लाह ने। साइंस की किताबें पढ़ने वालों को उनकी औकात दिखा दी। कहते थे ना कि मौजज़ात नहीं होते, करामात नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, गॉड तो है ही नहीं, गॉड तो है ही नहीं। वो कायनात तो खुद ही चल रही है ना, खुद ही चल रही है और बारिश रुक गई, खुद ही चल रही है बारिश गायब हो गई, खुद ही चल रही है और पूरे लाहौर शहर के अंदर से सिस्टम ही बदल गया है ना, खुद ही चल रही है। मून और ये जो है स्मोक कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। वाह भाई वाह, बारिशें आ रही थी इनकी अक्टूबर के अंदर, बारिशें मर गई, सिस्टम तब्दील हो गए। स्मोक अचानक से अक्टूबर में गर्मी आ गई है, अक्टूबर में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, वाह भाई वाह। और लास्ट वीक में अचानक सर्दी आ गई, सर्दी बढ़ना शुरू हो गई। यक कर रहा है कोई इसको, खुद नहीं हो रहा, कोई कर रहा है। और अब मुझे डुअल कैमरे पे आने की ज़रूरत नहीं है अभी, इतना काम मैं कर चुका अलहमदिल्ला कि बस बहुत है। अब क्या तुम लोगों को क्या दिखाऊंगा। अब इस हर तरफ धुआं स्मोक टाइप की चीज़ है, हल्की हल्की। मौसम में ठंड है, खुनकी है, हल्की फुल्की, लेकिन बड़ा कूल इन्वायरमेंट है। अल्लाह के फजल से ज़िल्लत और ख्वारी का मज़ा चखा ही दिया अल्लाह ने। इंतज़ार कर रहा था बेटा मैं इस दिन का, ये ज़रा अक्टूबर ख़त्म तो हो जाए ना, फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। हाँ तो शैतान के कुत्तों और तवाइफ़ों की औलादों, तुम लोग बहुत भौंक रहे थे अल्लाह के ख़िलाफ़, बड़ा बकवास कर रहे थे, है ना। एग्जिस्ट नहीं करता वो। तुम्हारे बाप ने लाहौर का मौसम कंट्रोल किया हुआ है, तुम्हारे बाप ने पूरे पाकिस्तान का मौसम कंट्रोल किया था। है फ्लूड किसने रोका, फ्लूड किसने बदला, पूरे पाकिस्तान का वेदर रिवर्स किसने किया था, मुर्दे किसने ज़िंदा किए हैं, बारिशें बंद करके बारिश ऑन करके किसने दिखाई हैं, मेरे कैमरों के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान परफॉर्मर कौन था, बोलो। अगर मैं परफॉर्म कर रहा था तो फिर मैं कौन हूँ, और अगर गॉड परफॉर्म कर रहा था तो फिर मैं कौन हूँ। क्योंकि कैमरे मेरे, रिकॉर्डिंग मेरी, स्पीकिंग मेरी, एक्सप्लेनेशंस भी मेरी, लेकिन मैरेकल्स वर्ल्ड वाइड लेवल तक, वाह भाई वाह, कमाल है। इसराइल में आग लग जाती है, गाज़ा पर वेदर सिस्टम पहुंच जाता है, मरी के ऊपर मौसम ठंडे से गर्म हो जाता है, वाह भाई वाह। लाहौर का ठंडा मौसम, गर्म मौसम ठंडा हो जाता है, ठंडा मौसम गर्म हो जाता है, बारिश लाहौर में बंद हो जाती है, आंधी तूफ़ान चल जाते हैं मेरे आने जाने पर, कराची के सिस्टम बदल जाते हैं, इस्लामाबाद का सिस्टम आंधी तूफ़ान में बदल जाता है सिर्फ लेजेंड के आने जाने पर, वाह भाई वाह। और गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, और मैं वो चीज़ें परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ जो गॉड वाली हैं। तुम्हारी अकल की मत मारी जाएगी। वो जो पर्दा सीरीज़ बनी है ना, यहाँ तो पर्दा अकल पे पड़ जाएगा या तुम्हारा पर्दा हट जाएगा। मैंने उसमें मेरा डायलॉग है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बातों से तो तुम्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं एक मुस्लिम हूँ। यस, मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम मैन हूँ मैं इस कायनात के अंदर, अल्लाह के फजल से, जिसको कोई काफिर अल्लाह के वजूद पर शिकस्त नहीं दे सकता कभी, कभी भी नहीं। तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी मेरा मुकाबला करने में। और सिर्फ अल्लाह नहीं, सबसे अहम हस्ती को तो मैं शामिल करूँ, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम दुनिया के सारे काफिर मिलकर भी कोशिश करना चाहो तो मेरे मुकाबले पर उनको झूठा नबी साबित नहीं कर सकते, और मैं तुम सबको झूठा साबित कर दूंगा। कर क्या दूंगा, मैं तो कर चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो अल्लाह की निशानी और लश्कर है और जो सबूत हैं और मुअज्जात हैं वो काफ़ी है इसको दिखाने के लिए कि तुम सारे के सारे झूठे थे, काफिर के बच्चों और काफिरों, इस्लाम के दुश्मनों। अल्लाह की लानत हो तुम पर, जलील कर दिया अल्लाह ने तुम्हें। तो मैं ये बता रहा था कि बेटा अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सारे काम जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, स्पीक किए हैं, जिनमें मौजज़ात करामात हैं, वो कैसे हुए। देन हु द हेल आई एम। अगर कायनात में गॉड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता और सब इमेजिनरी कहानियाँ थी, तो मैं इंसान होकर कैसे कर रहा हूँ कायनात को कंट्रोल, या मैंने कैसे कायनात को कंट्रोल किया जो अब तक हुआ, उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। अब वो सब एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, पब्लिश्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, टाइटल्ड हैं। इवन मेरी वेबसाइट legendaryfreelancer.com अल्लाह के फजल से फाइनलाइज भी है। rightfulreligion.com वो भी अल्लाह के फजल से फाइनलाइज्ड है। एक पाकिस्तानी मौलाना अबरार आलम, उनकी रिसर्च, फिर तरोताज़ा लाशें, फिर रूहों का किरदार, फिर नेचर की आर्मी और लश्कर, और कायनात के अंदर तसरुफ़ात। हा, तुम्हारी तो लग गई बुरे तरीके से, तुम्हारे चित्तड़ और लात, शैतान के कुत्तों, तुम्हारे लिए ज़िल्लत और ख्वारी अल्लाह ने कर दी है। तुम्हारे बांगड़ा बिल्ले जो सोशल मीडिया पे तुम भौंक रहे थे ना इस्लाम के खिलाफ, बड़े हज़ारों सालों से तुम लोग लगे हुए थे दुनिया के अंदर, शैतान की पूजा कर रहे हो, शैतान की पुजारी बन के शैतान ही का प्रचार कर रहे हो। एथिज़म प्रमोट करोगे, हिंदुइज़म प्रमोट करोगे, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करोगे, जुडाइज़म प्रमोट करोगे,
सिखिज़म, कादियानीज़म, शियाइज़म, पारसीज़म, रैशनलिज़म, स्पिरिचुअलिज़म, साइंटिज़म, अर्थिज़म, कितने इज़म लगाओगे? सारे इज़म इस्लाम के अंदर जूते की नोक पे मेरे। आगे समझ में? तुम्हारे सारे झूठे मज़ाहिब मेरे जूते की नोक पे। तुम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारियाँ की हैं। तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ घटिया ज़ुबानों से लश्कर भर दिए हैं नेट की दुनिया पे, किताबों में, वीडियोज़ में, लेक्चर्स में। मैं तुम लोगों पर हल्का हाथ रखूँगा? मुझे अल्लाह ने सिखाया कुरान में, काफिरों और मुनाफिकों पर सख्ती करो, तो मैं तुम लोगों पर सख्ती करता हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो तो रहम किया जाए। हाँ, वो जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे, जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहे, जो लोग सिर्फ़ गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए मेरा ये सख्ती वाला लहजा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग, उन तक इस्लाम की सच्चाई की निशानियाँ पहुँचती जाएंगी, वो अकल इस्तेमाल करते जाएंगे, वो इस्लाम में दाखिल होते जाएंगे। लेकिन तुम बगैरत जो इस्लाम के ख़िलाफ़ खुल के काम कर रहे हो और बकवास करते हो और वीडियोज़ पब्लिश करते हो, तुम लोगों को तो मैं नंगा करके रख दूंगा, और मैं नंगा करके रख चुका हूँ ऑलरेडी अपने रब की मदद से और उसके फजल से। बच्चों का काम है क्या कायनात के अंदर तसरुफ़ात करना? वो अल्लाह परफॉर्म करता है। कैमरे मेरे होते हैं, परफॉर्मेंस उसकी होती है, वो दिखाता है। बात मेरी होती है, करता वो है। इशारे मेरे होते हैं, करता वो है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी फेंकी थी काफिरों पर, अल्लाह ने बता दिया मिट्टी आपने नहीं फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी थी। अब आई समझ में? अल्लाह तो नहीं था ना मैदान जंग में वहाँ पर, तो अल्लाह ने मिट्टी कैसे फेंकी थी? मत मारी जाएगी काफिरों तुम्हारी। तुम गुत्थियाँ नहीं सुलझा सकते इन चीज़ों की, क्योंकि तुम तो कहते हो कि गॉड ही नहीं है तो फिर मेरा इशारा हो गया 14 अगस्त 2025 के दिन तो सूरज के अंदर गर्मी में इजाफा हो गया। मुआवजा पड़ा हुआ है पूरा। 14 और 15 अगस्त हिंदुओं वाले दिन के अंदर जो इनका 15 अगस्त मनाई जाती है, उसमें भी देख लो। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ। तुम जैसों को अपनी जेब में नहीं, बास्केट की जेब में नहीं, शलवार की जेब में भी नहीं, जूते की नोक पे रख के फिरता हूँ, और ये अल्लाह के फजल से करता हूँ। चलो बेटा छुट्टी करो और लानत लो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी माओ में वो औकात ही नहीं है, ना तुम्हारी माओ की कोख की वो हैसियत है कि कोई ऐसा बेटा पैदा कर सके जो मेरा मुकाबला करके मुझे शिकस्त दे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर, एग्जिस्टेंस पर, उनकी ट्रुथ पर। और मैंने उन दोनों हस्तियों को डिफेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो कोई औकात नहीं किसी की उनको डिफेंड करे, वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इतने हाई फाई हैं कि अल्लाह और उसके आखिरी नबी, उनकी अजमतें बहुत हाई हैं। लेकिन तुम बगैरतों ने जो बकवास की है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनकी शादियों पर, उनके निकाह पर, उनके कारनामों पर, उनके किरदार पर, तुम्हारी मैं अगर शुक्र करो तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, ज़मीन पर सांस लेने के काबिल ना छोड़ता। आगे समझ? मुझे जानते हो ना? नहीं जानते ना? तो जाओ अपनी माँओं से पूछो कि ये कौन है, क्योंकि तुम्हारी माएँ डर जाएंगी कि इसका मुकाबला नहीं हो सकता। इसकी माँ ने जो बेटा जन्म दिया अल्लाह के फजल से, इस बेटे का मुकाबला करने वाला क़यामत में कभी पैदा ही नहीं हो सकता। थैंक्स टू माई अल्लाह, अल्लाह अकबर। और हाँ बेटा एक बात और, आज 1 नवंबर 2025 लाहौर शहर के अंदर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, आज वो धुएं वाली स्मेल टाइप की धुंध मुझे फील नहीं हो रही जो कल हुई थी। 31 अक्टूबर 2025 भी मैं छत पर आया था और कल सुबह ही आया था। जो हवा में धुआं सा स्मेल टाइप की जो चीज़ थी, मुझे वो इस वक्त महसूस नहीं हो रही। ये बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त मुझे सर्दियों वाली ठंड सी महसूस हो रही है। कल वाली धुंध वाली धुएं वाली चीज़ महसूस नहीं हो रही। ये मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वो बता रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि 31 अक्टूबर चेंज होते ही 1 नवंबर की सुबह में मुझे वो चीज़ ही नहीं मिल रही फ़िज़ा में जो धुएँदार हो, जिससे थोड़ा सा हलक मुतासिर सा फील हो या नाक में कुछ हो। कुछ भी नहीं, नथिंग। जस्ट ये कि ऐसा लग रहा है नवंबर की सर्दियाँ शुरू हुई हुई हैं। अल्लाह अकबर, निशानियों का बादशाह है वो। और तुम शैतान के कुत्ते हो। तुम पर तो अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, मेरी भी लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। इस्लाम कबूल कर लो तो बच जाओगे, और इस्लाम ना कबूल करो तो सीधे जहन्नुम में जाओगे, और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका दीन तमाम अदियान व मज़ाहिब पर, जो तमाम बातिल अदियान व मज़ाहिब हैं, सब के सब जो इस्लाम के मुकाबले पे बने थे, उन सब पे गालिब होकर रहेगा। इंतज़ार तो करो, अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहुँचने दो, फिर देखो तुम सारे काफिरों की ज़िल्लत और ख्वारी कैसे होने वाली है।